ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब दुर्योधन और शकुनी जो है वो राजसूय यज्ञ से वापस हस्तिनापुर पहुंचता है तो वो अपने पिता को यह बताता है कि वो जो है पांडवों के राजसूय यज्ञ तथा उसकी समृद्धि को देख करके उससे बहुत ईर्ष्या हो रही है और वो शकुनी के अनुरोध पर उनको जो है वो द्यूत कीड़ा में आमंत्रित करके और उनसे ये संपत्ति जीत लेना चाहता है। और फिर वो धृतराष्ट्र जो है वो द्यूत कीड़ा के लिए सभा भवन निर्माण करने की आज्ञा दे देते हैं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि जब ये जानकारी जो है युधिष्ठिर के द्वारा विदुर को दी जाती है तो विदुर भी उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं और फिर धृतराष्ट्र भी जो है वो दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु दुर्योधन जो है अपने ईर्ष्या का कारण पूरा विस्तृत बताता है और फिर वह बताता है कि जो विभिन्न प्रकार के जो उपहार जो पांडवों को प्राप्त हुए थे राजसूय यज्ञ में उसका विस्तृत वर्णन करता है। उसी के बारे में हम लोग इस अंक में अध्ययन करेंगे। जब धृतराष्ट्र जो है ये निर्णय हो जाता है कि सभी पांडवों को जो है द्यूत कीड़ा के लिए निमंत्रित किया जाए और विदुर को उनको लाने के लिए कहते हैं, तो विदुर जब उनको जानकारी होती है तो वो आकर के धृतराष्ट्र को बताते हैं कि आपका ये जो निर्णय है द्यूत कीड़ा का वो मुझे पसंद नहीं आया है। वो कहते हैं कि ये जो है द्यूत कीड़ा जो है वो कौरवों पांडवों में जो है दुश्मनी का कारण बनेगा, इसलिए मैं इसे पसंद नहीं करता हूँ। तब उसमें धृतराष्ट्र जो है वो कहते हैं कि हम लोग चूँकि सभी उपलब्ध रहेंगे, भीष्म कृपाचार्य द्रोणाचार्य हम लोग भी उपलब्ध रहेंगे, इसलिए कोई भी आशंका कोई अनिष्ट होने की आशंका नहीं रहेगी। तब इसके पश्चात जो है वो समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो जुए का खेल जो है वो अच्छा नहीं है और ये अनिष्टकारी होगा, इस प्रकार का वो बताते हैं। तो फिर उसके पश्चात पुनः जो है धृतराष्ट्र जो है दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी समृद्धि भी जो है वो इंद्र के समान है और उसके पश्चात फिर वो तुम चाहो तो तुम्हारे लिए भी मैं राजसूय यज्ञ का आयोजन कर सकता हूँ। और ये इस प्रकार का समझाने का प्रयास करते हैं, परंतु दुर्योधन नहीं मानता है। वो कहता है कि युधिष्ठिर का जो वो राजलक्ष्मी है वो उसको देख करके वो व्यथित हो रहा है और मैं उसको उस अपमान को नहीं झेल सकता हूँ, इसीलिए वो इसके पश्चात फिर वो बताता है कि उस राजसूय यज्ञ में जो है अपने पिता को बताता है कि जितने भी उपहार जो प्राप्त हुए थे उसको प्राप्त करने का दायित्व जो है पांडवों ने मुझे सौंपा था, इसीलिए मैंने उन सारे उपहारों को देखा है। और वो फिर वही वो बताता है कि इसके अलावा वो बताता है कि यहाँ पर वो फिर पुनः बताता है कि उनके सभा भवन में जो है जो बावली में वो गिर गया था या दरवाजे से दीवार से टकरा गया था, वो घटनाएं होती है और उसमें सभी पांडव जो है
मेरा उपहास उड़ाते हैं। तब यहाँ पर दिया गया है कि ये जो घटना हो रही थी, सभी पांडव जो है उसको हंस रहे थे, तो द्रौपदी सहित और जो स्त्रियां भी वहाँ उपलब्ध थी वो भी हंस रही थी। यही यहाँ पर विवरण है। लेकिन प्रारंभ में वहाँ दिया गया है कि भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव के द्वारा ही ये उस पर हंसी उड़ाई गई थी। और ये जो हम लोग पहले से जानते हैं कि द्रौपदी ने कहा था कि अंधे का पुत्र अंधा होता है, वो इस महाभारत में इसका वर्णन नहीं है, बल्कि ये है कि इन सभी घटनाओं पर भीमसेन ने जो है वो दुर्योधन को कहा था कि धृतराष्ट्र पुत्र कहा करके उसको अपमानित करने का प्रयास किया था। तो इन सब बातों से जो है वो दुर्योधन बहुत दुखी था। और उसके पश्चात फिर वो बताता है अपने पिता को कि क्योंकि सभी उपहार को प्राप्त करने का दायित्व मुझे सौंपा गया था, इसीलिए वो बताता है कि कौन कौन से राजा जो है किस प्रकार का उपहार लेकर के आए थे। तो उसमें देता है कंबोज नरेश थे, वो बहुत सारे जो है सुंदर वस्त्र और मृग चर्म लेकर के आए थे। उसके पश्चात फिर द्विजों में प्रधान राजा कुनिंद जो है वो एक शंख जो है लेकर के आए थे, और उस शंख जो है वो पांडवों ने मिल करके और वो अर्जुन को दे दिया था। इसके अलावा फिर वो बताता है कि राजा सुमुख थे, वो जो है बहुत सारे विभिन्न प्रकार के वस्त्र और सुवर्ण इत्यादि दिए थे। फिर वो बताता है कि कश्मीर नरेश ने जो है वो रसीले और शुद्ध अंगूर का गुच्छा जो है वो लेकर के आए थे। इसके पश्चात बहुत सारे यवन जो राजा थे वो जो है बहुमूल्य आसन, उसके बाद बहुत सारे सूक्ष्म और दर्शनीय कीमती कंबल, रत्न इत्यादि लेकर के वो उपस्थित हुए थे। इसके अलावा फिर वो बताता है कि कलिंग नरेश जो है जिसका नाम श्रुतायु था, वो जो है बहुत सारा मणि रत्न भेंट स्वरूप लेकर के आया था। फिर बताते हैं वो कि पांडे नरेश ने जो है वो मलय और दरदुर पर्वत के श्रेष्ठ चंदन के 96 भार जो है वो युधिष्ठिर को भेंट किए थे। मतलब चंदन का वो चंदन के लकड़ी से निर्मित जो है वो भेंट लेकर के आया था। और फिर वो ये भी बताता है कि उसी प्रकार बहुत सारे शंख भी जो है ला करके समर्पित किया था। इसके पश्चात फिर वो बताते हैं कि चोल और केरल देश के नरेशगण जो थे वो भी चंदन, अगुरु और मोती, वैदूर्य मणि और उसके बाद चित्रक नामक रत्न लेकर के युधिष्ठिर को उपहार स्वरूप दिए थे। फिर वो बताते हैं कि राजा अस्मक जो है वो बछड़ों के साथ 10,000 दुधारू गाय लेकर के आए थे, जिनके सींगों में सोना मढ़ा हुआ था और गले में भी सोने का आभूषण पहनाया गया था। इसके पश्चात वो बताता है सिंधु नरेश जो है वो सुवर्ण मालाओं से अलंकृत 25,000 सिंधु देशीय घोड़ा लेकर के युधिष्ठिर को उपहार स्वरूप दिए थे। इसके बाद फिर बताते हैं सौवीर राज ने जो है बहुत सारे हाथी से जुते हुए रथ प्रदान किए थे, जो कि रत्नों से जिनको सजाया गया था। उसी प्रकार अवंती नरेश जो हैं वो सहस्त्रों रत्न हार और उसके बाद श्रेष्ठ बाजूबंद और आभूषण 10,000 दासियाँ और अन्य उपहार जो है लेकर के वो राजसूय यज्ञ में उपस्थित हुए थे। इसके अलावा फिर वो बताते हैं कि दसाड़ नरेश चेदी राज, उसके बाद पराक्रमी राजा
सूरसेन, ये लोग भी जो है बहुत सारा उपहार लेकर के उस युधिष्ठिर को समर्पित किया था। फिर वो बताते हैं कि काशी नरेश भी जो है वो 80,000 गायें, 800 गजराज और नाना प्रकार के रत्न उन्होंने भेंट किया था। उसी प्रकार विदेह राज कृतक्षण और कौशल नरेश बृहदल ने जो है 14,000 उत्तम घोड़े उन्होंने उपहार युधिष्ठिर को समर्पित किया था। इसके अलावा फिर बस आदि नरेश, राजा शैव्य और मालवों सहित त्रिगत राज ने भी बहुत सारा उपहार प्रस्तुत किया था। उसी प्रकार कार्पसिक देश के निवास करने वाले 1 लाख दासियां जो है उस यज्ञ की वो देखभाल कर रही थी। इसके अलावा भरुकच्छ, जिसको भड़ौच भी कहते हैं, उसके निवासी शूद्र श्रेष्ठ जो है वो बहुत सारे मृग चर्म तथा अन्य सामग्री लेकर के, और इसके अलावा घोड़े भी बहुत सारा उन्होंने समर्पित किया था। उसके पश्चात फिर समुद्र तटवर्तीय जो देश था सिंधु के उस पार रहते थे, उनके द्वारा भी जो है नाना प्रकार के रत्न और बकरी, भेड़, गाय, सुवर्ण, गधे, ऊँट और इस प्रकार बहुत सारा उपहार लेकर के वो आए थे। उसी प्रकार प्राग ज्योतिषपुर के अधिपति तथा म्लेच्छों के स्वामी सूरवीर तथा बलवान महारथी राजा भगदत्त जो है यवनों के साथ पधारे थे और वो बहुत सारा शीघ्रगामी घोड़े इत्यादि ले करके और उपहार स्वरूप प्रदान किए थे। इसके अलावा त्रयक्ष, ललाटाक्ष, औष्णिक, अंतवास, रोमक, पुरुषपादक, एकपाद, ये जो जितने देश के राजा थे वे भी बहुत विभिन्न प्रकार के उपहार लेकर के और युधिष्ठिर को देने के लिए कतार में खड़े थे। इसके अलावा फिर वो बताता है कि चीन, शक, औंड्र और बनवासी, बर्बर, वार्ष्णेय, हार, हून, कृष्ण, हिमालय प्रदेश, नीप और अनूप देशों के जो नाना रूपधारी राजा थे वे भी विभिन्न प्रकार के भेंट लेकर के वहाँ उपस्थित हुए थे। इसी प्रकार फिर बाहलिक चीन के बने हुए ऊनी और हिरन के चमड़े से बने हुए रेशमी वस्त्र और इस प्रकार बहुत सारे चिकने वस्त्र और कपास के वस्त्र और इस प्रकार बहुत सारा लंबी तलवारें, शक्ति, फरसे और ये सब तीखे परशु और इसके अलावा और बहुत सारे रत्न इत्यादि लेकर के उपस्थित हुए थे। इसके पश्चात वो बताता है कि इतनी समृद्धि थी कि ये सभी राजा जो है अपना अपना उपहार सामग्री ले करके और मुख्य द्वार के गेट पर कतार में खड़े हुए थे और उपहार प्रदान कर रहे थे। तो ये सब देख करके, समृद्धि देख करके दुर्योधन बहुत ईर्ष्या से जलने लगता है। तो वो ये बताता है कि फिर वो बताता है कि राजा हिमालय के जो निवास करते हैं, उदयगिरी के निवासी हैं और करुष देश में रहते हैं, वो भी जो है कि बहुत सारा उपहार लेकर के वहाँ आए थे। इसके अलावा फिर और बहुत सारे राजाओं का नाम लेता है, किरात, दरद, दर्भ, सूर, यमक, औदम्बुर, दुर्विभाग, पारद, वाहलिक, काश्मीर, कुमार, घोरक
हंसकायन, शिबी, त्रिगर्त, योधेय, भद्र, कैकय, अम्बष्ठ, इसमें अम्बष्ठ का एक नाम भी है, कौकूर, तक्ष, वस्त्रप, पहलव, वसातल, मौलेय, शूद्रक, मालव, सौंडिक, कुकुर, शक, अंग, वंग, पुंड्र, शानवल्य, गय इत्यादि जो है इतने देशों के राजा भी जो है वो उपहार लेकर के उपस्थित हुए थे। इसके अलावा फिर वंग, कलिंग, मगध, ताम्रलिप्त, पुंड्रक, दौवालिक, सौगरक, पत्रौण, शैशव और कर्ण, प्रावारण, इन सब के भी देश के राजा उस समय वो पहुँचे थे। सभी राजा जो है 1,000 हाथियों का भेंट लेकर के वहाँ उपस्थित हुए थे। इसके पश्चात फिर वो बताता है कि इंद्र के अनुगामी जो गंधर्व राज चित्ररथ हैं वो 400 दिव्य घोड़े ला करके उन्होंने समर्पित किया था। फिर तुम्बरु नामक गंधर्व राज ने भी 100 घोड़े भेंट किए थे। और उसके पश्चात सुकर देश के पुण्यात्मा राजा ने भी कई 100 गजरत्न मतलब हाथी प्रस्तुत किए थे। और उसके पश्चात फिर मत्स्य देश के राजा विराट ने जो है वो 2000 मतवाले हाथी उपहार स्वरूप दिए थे। राजा वसुदेन ने और फिर राजा द्रुपद ने जो है वो भी बहुत सारा दास दासियाँ और इस सब समर्पित किए थे। उसके पश्चात फिर यहाँ पर बताता है अंत में कि वृष्णिक कुलभूषण वासुदेव नंदन कृष्ण भी उन्होंने जो 14,000 उत्तम हाथी जो है उन्होंने उपहार स्वरूप दिया था। वो बताता है कि चोल, पांडे, नरेश भी जो हैं वो विभिन्न प्रकार के उपहार लेकर के उपस्थित हुए थे। सिंघल देश के क्षत्रिय राजा भी वहाँ उपस्थित हुए थे। वो बताता है कि युधिष्ठिर के यहाँ 3 पद्म, 10,000 हाथी सवार और घुड़सवार तथा 10 करोड़ जो है वो रथारोही सैनिक वहाँ और असंख्य पैदल सैनिक उसके यहाँ है। और उसके पश्चात फिर तो ये वही बताता है कि ये जो समृद्धि जो दुर्योधन जो है वो बताता है धृतराष्ट्र को कि इतनी समृद्धि देख करके मैं जो है ईर्ष्या से जला जा रहा हूँ, इसीलिए आप हमको जो है वो द्यूत कीड़ा करके और उन पर विजय प्राप्त करने की आज्ञा दीजिए। धन्यवाद। शेष अगले अंक में।